उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश भर में जांच एजेंसियों की चर्चा गरमाई हुई है, सीबीआई से लेकर ईडी तक, क्योंकि सीबीआई और ईडी जो है वो पूरी तरह से एक्शन में है, और एक्शन में सिर्फ एक बिंदु पर नहीं, एक राज्य में नहीं, और निशाने पर एक राजनीतिक पार्टी के नेता नहीं, बल्कि सीबीआई और ईडी के निशाने पर एक तरफ लालू यादव और उनका परिवार है। आप जानते हैं आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर आपने जरूर सुना होगा किस तरह से जब लालू यादव दरअसल इस देश के रेल मंत्री थे, किस तरह से जमीनें लेकर के, जी हां, जमीनें लेकर के नौकरियां दी गई। वो घोटाला आपने सुना होगा, उसको लेकर लालू यादव, उनके करीबी, उनके परिवार के लोग निशाने पर हैं, उसको लेकर तेजी से कार्रवाई चल रही है। इधर मनीष सिसोदिया जो है वो अब ईडी के शिकंजे में आ गए हैं, और ईडी ने आज जो कुछ अदालत में रखा उनके खिलाफ, इस पूरे मामले में जो शराब घोटाला है, वो आंखें खोलने वाला है, चौंकाने वाला है। हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है बदले की कार्रवाई है, लेकिन कम से कम ईडी ने और जो जांच एजेंसियों ने जो दस्तावेज रखे हैं, वो जैसा मैंने कहा वो चौंकाने वाले हैं। लेकिन सिर्फ ये दो व्यक्ति नहीं, बल्कि ये जो शराब घोटाला है, जब मैं कह रहा हूं उत्तर से दक्षिण तक, तो आपको समझना होगा कि दरअसल इसके जो तार हैं वो दूर दक्षिण में तेलंगाना तक जुड़े हुए हैं, और जो टीआरएस अब वो बीआरएस हो गई है, तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब वो राष्ट्रीय फलक पर जो है भारत राष्ट्र समिति हो गई है। तो बीआरएस के जो मुखिया हैं, उनकी बेटी के कविता से कल जो है जांच एजेंसियां पूछताछ करेंगी। तो आज इन तमाम ये जो जांच प्रक्रियाएं चल रही हैं, इसको लेकर जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उन पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक और विषय है जिसको उठाना, जिसको जानकारी में लाना बहुत जरूरी है, और वो विषय है राजस्थान का। राजस्थान में जो पुलवामा के शहीद हैं, जो बलिदानी हैं, उनकी पत्नियों के साथ क्या हो रहा है, ये देश को जानना जरूरी है। इसलिए इससे पहले कि मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जाऊं, सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर जाऊं, राजस्थान का मुद्दा आपको जानना समझना जरूरी है। इसलिए पहले बात उसकी, जिस वक्त हम सब अपने घरों में होली मना रहे थे ना, बहुत खुश थे हम लोग, होली की मिठाई खा रहे थे, एक दूसरे को रंग लगा रहे थे, उस वक्त पुलवामा के जो शहीद हैं, जो बलिदानी हैं, उनकी विधवाएं संघर्ष कर रही थी राजस्थान में, जयपुर में। इसलिए संघर्ष कर रही थी क्योंकि राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने इन विधवाओं से, इन वीरांगनाओं से जो वायदा किया था, वो वादा पूरा नहीं किया, और इसलिए ये बलिदानी जो थे, उनकी जो वीरांगनाएं हैं, वो धरने पर बैठी थी। लेकिन रातों रात, जी हां, रात के अंधेरे में गहलोत सरकार ने उनको जबरन उठाया, गाड़ियों में बिठाया और उनके घर भेज दिया। ये इस देश में जो बलिदानी है हमारे सिपाही, उनकी वीरांगनाओं से हो रहा है। इसलिए पहले समझिए कि वीरांगनाओं से विश्वासघात, अगर मैं कह रहा हूं दो टूक में, तो क्यों कह रहा हूं, इस पूरी घटना को समझने के लिए मैं बिंदुवार आपको बताता हूं कि यह पूरी घटना क्या है, और इसको समझिए, और हो सके तो थोड़ा आंख में पानी ले आइए, हो सके तो थोड़ा शर्मिंदा हो जाइए, क्योंकि शर्मसार हम सब हो रहे हैं आज जो कुछ राजस्थान में और उसको देखकर। आइए इस पूरी कहानी को समझिए। इन बिंदुवार कुछ ग्राफिक्स दिखाता हूं, उन ग्राफिक्स के जरिए आपको यह स्टोरी पूरी समझ में आएगी। क्या हुआ, क्यों मैं कह रहा हूं कि वीरांगनाओं से विश्वासघात हुआ है। राजस्थान सरकार पर आरोप है कि उसने पुलवामा के बलिदानियों की विधवाओं से विश्वासघात किया है। यह आरोप लग रहे हैं राजस्थान सरकार पर। पुलवामा के बलिदानियों की पत्नियों ने कहा कि राजस्थान सरकार ने उनसे जो वायदा किया था 4 साल पहले, 4 साल बाद भी उस वायदे को पूरा नहीं किया है। 4 साल तक वायदा पूरा नहीं होने पर शहीद परिवार का दर्द जो है छलक गया, और उन्होंने कांग्रेस की सरकार से वायदे पूरे करने की मांग की है। ये जो परिवार है, इन्होंने कहा कि वादे जो किए गए थे पूरे कीजिए। शहीद परिवार की वीरांगनाओं ने पति के भाई को नौकरी की बात की, और एक चौराहे पर उनकी प्रतिमा लगाने की मांग की कि पति जो इस देश के लिए बलिदान हो गए, उनकी प्रतिमा लगाइए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह नियम विरुद्ध है, क्योंकि ये वीरांगनाएं अपने जो उनके शहीद पति थे, उनके
उनके भाई के लिए नौकरी मांग रही थी, लेकिन राजस्थान सरकार कह रही है कि यह नियम विरुद्ध है। जबकि सैनिकों की पत्नियों का कहना है कि उनके पति के बलिदान के बाद राजस्थान सरकार के मंत्री ने उनसे खुद यह वायदा किया था कि उनके परिवार के लोगों को नौकरी दी जाएगी। और इससे पहले गुर्जर आंदोलन के मृतकों के रिश्तेदारों को भी गहलोत सरकार नौकरी दे चुकी है। तो सवाल उठता है, जब गुर्जर आंदोलन के मृतकों के रिश्तेदारों को नौकरी, तो आखिर इन बलिदानियों के परिवार वालों को क्यों नहीं? गहलोत सरकार की इसी वायदा खिलाफी के बाद बलिदानी सैनिकों की पत्नियां आमरण अनशन पर बैठ गई थी। जयपुर में आमरण अनशन पर बैठी थी अपनी मांगों के समर्थन में। जयपुर के शहीद स्मारक पर ये वीरांगनाएं धरने पर बैठी थी और पुलवामा में शहीद 3 जवानों की जो पत्नियां हैं वो बैठी थी अपने परिवार के साथ। पर राजस्थान सरकार की पुलिस ने शहीद परिवार की विधवाओं से बदसलूकी की। इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है कि पुलिस ने इन परिवारों की विधवाओं के साथ बदसलूकी की। शहीदों की वीरांगनाओं ने कहा कि पुलिस ने उन्हें मारा और बोरी की तरह उठाकर फेंक दिया। आप सोचिए, इस देश में एक शहीद की पत्नी के साथ क्या कुछ हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इन वीरांगनाओं से मुलाकात करने की जरूरत भी नहीं समझी। अशोक गहलोत जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने इतना वक्त भी नहीं निकाला कि इन वीरांगनाओं से मुलाकात कर लेते। पुलवामा में शहीद 3 जवानों की पत्नियों को अशोक गहलोत की सरकार ने उसके बाद रातों रात के अंधेरे में उठाया और जबरन उनके घर भेज दिया। इस बीच गहलोत सरकार द्वारा वादा खिलाफी के बाद शहीद हेमराज मीणा की पत्नी ने क्या कहा? मधुबाला ने कहा कि उनके पति की इच्छा थी कि बेटा सेना में जाए, लेकिन अब मैं बेटे को सेना में नहीं भेजना चाहती। आपको यह भी बता दूं कि राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का इन वीरांगनाओं के समर्थन में वो भी बैठे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा बैठे थे और घायल किरोड़ी लाल मीणा को फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यह पूरी कहानी है जो शर्मसार करती है। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, जैसा मैंने कहा था कि जो शहीद परिवार हैं उनका कहना है कि राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने उनसे वादा किया था जो वादा पूरा नहीं हुआ। तो आइए जरा देख लेते हैं कि मंत्रियों ने 4 साल पहले क्या कहा था और आज 4 साल बाद इन शहीदों की जो वीरांगनाएं हैं वो क्या कह रही हैं, और साथ साथ किरोड़ी लाल मीणा जो राज्यसभा सांसद है, फिलहाल हॉस्पिटल में है, वो क्या कह रहे हैं। आइए सुनिए। जिस भी व्यक्ति का नाम देंगे उसको नौकरी भी देंगे। स्कूल का नामांकन भी रोहतास लामा जी के नाम से होगा और बच्चों की शिक्षा फ्री होगी, रोडवेज में फ्री पास मिलेंगे। ये घोषणा की है कि नहीं हम इसको डबल देंगे, यानी कि या तो नकद अगर लेंगे तो 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, नकद नहीं लेंगे 25 लाख लेंगे तो एक MIG का मकान मिलेगा हाउसिंग बोर्ड का, और हाउसिंग बोर्ड का मकान नहीं लेना चाहे तो 25 बीघा जमीन नहरी क्षेत्र में मिलेगी। और इसके अलावा भी और कई चीजें दी हैं उन्होंने, जैसे परिवार के एक आदमी को नौकरी, सरकारी नौकरी मिले, बच्चों की एजुकेशन फ्री हो, रोडवेज के पासेस पूरे परिवार के लिए फ्री हो। इस तरह की कई घोषणाएं। स्कूल का नामांकन का हम बता नहीं सकते। इतनी मारपीट की हमारे पति बॉर्डर पे शहीद हुए थे, हमारे दुख को लेकर वहाँ गए थे। तो मुख्यमंत्री जी हमारे से क्या ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, हमारे से क्या हम गलती कर रहे हैं? हम आपसे 2 मिनट का हमारे के लिए टाइम नहीं है क्या आपको? जबकि मेरे शहीद स्मारक पे जब शहीद हुए थे तब गए थे मंत्री, तो हमारे को बोल के आए थे, हमारी वो मांगे लेके आए थे। हम ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? सम्मान तो दूर की बात है, पर हमारे साथ इतना बुरा अत्याचार क्यों हो रहा है और आप ऐसे चाहते हो? देखो, मुख्यमंत्री जी जो है फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। मुख्यमंत्री जी को ये पता कर लेना चाहिए कि इससे पहले भी देवर को, भाई को, भतीजे को, काका को, सबको नौकरी दी हुई है। वो फाइल तो मंगवा लो मुख्यमंत्री जी। आप किस आधार पर कह रहे हो नई परंपरा डलेगी? वो तो बिल्कुल निरंकुश हो गए, वो तो रावण बन गए, कंस बन गए। अब कंस और रावण का इलाका तो इलाज तो उसी तरह से होगा जैसे भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम ने किया था।